नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का कब्जा। 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया महागठबंधन। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। प्रधानमंत्री ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जश्न में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। महागठबंधन की हालत तो बहुत बुरी नजर आई। 50 का आंकड़ा भी महागठबंधन नहीं छू पाया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा, आज बिहार के घर घर में मखानी की खीर बनी, यहाँ भी मखानी की खीर खिलाई गई है। हम बीजेपी के लोग जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरे बिहार ने बता दिया फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और वहीं पर संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। महागठबंधन को घेरा, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। 50 का आंकड़ा भी महागठबंधन नहीं छू पाया। ऐसे में एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तो मुख्यालय पहुंचे तो एक अलग ही चमक प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। गमछा लहराया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। कहा, यहाँ भी मखाने की खीर खिलाई गई। बिहार की जनता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। कहा, हम बीजेपी के लोग जनता के सेवक हैं। पूरे बिहार ने बता दिया फिर एक बार एनडीए सरकार। जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को लाइबिलिटी तक कह दिया। कहा, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का कब्जा। 50 का आंकड़ा भी महागठबंधन नहीं छू पाया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार की जीत के लिए सभी को बधाई दी। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बन रही है। साथ ही कहा, जहां भी सभी को मखाने की खीर खिलाई गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। कहा, हम बीजेपी के लोग जनता के सेवक हैं। पूरे बिहार ने बता दिया फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल देखने को मिला। 50 का आंकड़ा महागठबंधन नहीं छू पाया। कई बड़े वादे दावे महागठबंधन की ओर से किए गए, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर क्या वजह रही कि महागठबंधन का जादू नहीं चल पाया। हालत यह है कि 50 का आंकड़ा भी महागठबंधन नहीं छू पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मोदी मोदी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बिहार चुनाव नतीजों पर एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मुख्यालय पहुंचे और सबसे पहले गमछा लहराकर अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में भी जोरदार उत्साह देखने को मिला। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा हमारे साथ हैं।
यशपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और दूसरी बात, बधाई हो आपको, स्पष्ट बहुमत। पेमेंट का क्या टाइम है? यशपाल जी, आपको आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन किया। बिहार की जनता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। हालांकि जीत के जश्न के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों जरूर लिया है। बिहार में चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताया। बिहार की जनता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। यशपाल बत्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी हाँ, बिल्कुल, आप सबको बधाई, हर उस कार्यकर्ता को बधाई, बिहार की सारी जनता को, देश की जनता को इस ऐतिहासिक जीत के लिए और प्रचंड जीत दिलाने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशपाल जी, क्या लग रहा है, क्या है आखिर जीत की वजह, श्रेय किसे दे रहे हैं आप? देखिए, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश की जनता ने एक ऐसा मूड बनाया हुआ है, जिस तरीके से देश एक तरफ चल रहा है, एक सनातनी होके और सारा देश एक तरफ चल के और प्रचंड जीत की तरफ, हर स्टेट के अंदर इस तरीके से हम लोग प्रचंड जीत की तरफ बढ़ते हैं हमेशा। क्योंकि कार्यकर्ता जो एक ग्रास रूट पे काम करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता सब मिलके एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, ये उसी का रिजल्ट है। सब मिलके जीत आती है और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम हो रहा है, हर फील्ड के अंदर काम हो रहा है, तो उसको देखते हुए जनता का मूड बीजेपी की तरफ है और लगातार जीत की तरफ है। बिल्कुल यशपाल जी, हालांकि प्रतिक्रियाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। राम नरेंद्र का कहना है कि बड़ा खेला हो गया है बिहार में भी, वरना महागठबंधन ही आने वाला था। देखिए, ये जो खेलने वाली बात, वोट चोरी की बात, ईवीएम बैटरी खराब, ईवीएम खराब, ये जो विपक्ष का जो काम चल रहा है, अब इनसे हटके ये दूर भागे उन बातों से। जनता ने, बिहार की जनता ने वोट चोरी का जो इल्जाम, बैटरी का इल्जाम, ईवीएम खराब का रिजल्ट दे दिया है। इस विषय पे तो विपक्ष को समझ जाना चाहिए, देश की जनता गुमराह नहीं होना चाहती। जिस तरीके से छठ माता के ऊपर राहुल गांधी जी ने ड्रामा कहा, वो सारी चीजें बिहार की जनता ने देखी है। और जिस तरीके से देश की जनता देख रही है राहुल गांधी जी को हरियाणा के अंदर आके हरियाणा पे आरोप लगाना, वोट चोरी हुए हैं और ईवीएम कभी खराब है, कभी बैटरी खराब है, इस तरीके के आरोप लगा के बार बार। जिस दिन ये आरोप उन्होंने वोट चोरी के हरियाणा के अंदर लगा, उस दिन मैं आपके चैनल पे डिबेट पे था, तो मैंने उस दिन कार्यकर्ताओं को बधाई दी और देश की जनता को बधाई दे दी थी। क्योंकि ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, इनको रिजल्ट पहले ही पता लग गया था। जिस तरीके से बिहार के अंदर लोगों का रुझान था, लोगों की जनता, जो लोग वहां के रहने वाले स्थानीय लोग, जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए की तरफ उनका झुकाव था, उनको देखते हुए उन्होंने ये ड्रामा करने की कोशिश करी कि जनता को गुमराह करें कि वोट चोरी किए जाते हैं। देखिए, दोहरा चेहरा देखिए राहुल गांधी का। अगर बिहार के अंदर वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण किया जाता है तो वहां ये कहते हैं क्यों किया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर आके कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। तो दोनों चीजों में इनका स्टैंड ही नहीं है। दोनों चीजों में जहां शुद्धिकरण हो रहा है वहां भी प्रॉब्लम है और जहां नहीं हो वहां भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे काम करने से, ऐसे राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा, इनकी पार्टी को मंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, मैं तो लक का एम्बेसडर मानने लग गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को। जिस दिन से हरियाणा की जीत हुई है, पूरे देश के अंदर एक वातावरण चेंज हो चुका है। अब भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नैब सिंह सैनी, जो लक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो 8 सीटों पे प्रचार करने गए और वो 8 सीट जीत के आए। और राहुल गांधी जी का देखिए रिकॉर्ड, जहां जहां राहुल गांधी गए, जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार किया है, वो सारे कैंडिडेट रोड पे आ गए हैं। देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री हमारे जहां 8 सीटों पे गए, 8 सीटें जीत के आए। एक तरफ राहुल गांधी जी जो हरियाणा को आरोप लगा के गए हैं, जहां जहां प्रचार किया सारी सीटें हार के हैं। तो इससे जनता का मूड का पता लग गया है। राम नरेंद्र जी को भी समझना चाहिए कि जनता में जाके जनता के लिए काम करें, गुमराह ना करें। बिल्कुल यशपाल जी,
हालांकि महागठबंधन को आप देखिए 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ऐसे में क्या महागठबंधन की कमजोरी की वजह से ये जीत मिली है? क्या लक फैक्टर जैसे आप कह रहे हैं वो काम कर गया है कहीं पर? अब ये तो देखने वाली बात है। महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, स्थिति देखिए 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। देखिए, लक तब काम करता है जब आप मेहनत करते हैं। आप जब मेहनत ही नहीं करते तो लक भी काम नहीं करता। बीजेपी के अंदर एक आम बड़े से बड़ा नेता एक कार्यकर्ता बन के काम करता है। 6 महीने 8 महीने पहले कार्यकर्ता जहां पे इलेक्शन होते हैं वहां जाकर प्रवास करते हैं, वहां का देखते हैं कि किस तरीके का लोगों का मूड है, किस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के काम है। और दूसरी तरफ जो टीम, जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस या उनके साथ जो अलायंस वाले हैं, वो लोग जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी और एनडीए के अंदर आपको निरंतर काम करना पड़ता है। आज की डेट के अंदर आज इलेक्शन हम बिहार के जीते हैं तो अगले इलेक्शनों की तैयारी आज से, अब से, इस मिनट से शुरू हो गई। अब अगले साल हमारा बंगाल का जो हमारे बंगाल का इलेक्शन हमारे देश का, उसके ऊपर हम लोगों ने एक टारगेट लेके काम करेंगे कि वो भी वहां पे भी बीजेपी का परचम लहराए और देश का जो माहौल जिस तरीके से बंगाल के अंदर बदला हुआ है उसको चेंज करके और उसको देश के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव लेके आए बंगाल के अंदर भी, तो लोगों को लगे देश के अंदर सरकार कोई चल रही है। बंगाल के अंदर अगर कोई सरकार चल रही है तो बीजेपी सरकार चल रही है। बिल्कुल। हालांकि यशपाल जी, आप ये समझिए, अभी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया था बंगाल की तरफ, लेकिन बंगाल में बढ़ने से पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। देखिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, आम से आम कार्यकर्ता बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनने की लड़ाई होती है। आपने देखा होगा इससे पहले कितने रिजल्ट, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, ऐसे कई स्टेटों की बात करें, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। उसको लगता है मैं आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन जिस दिन वो ऊपर से नाम आता है, जिस दिन विधानसभा के चुने हुए विधायकों का नाम, विधायक कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री अच्छा है जो जनता की सेवा कर सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है, तो उसको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी पार्टी के अंदर अगर मुख्यमंत्री पहले से डिसाइड होता है और प्रेशर होता है उनका, हरियाणा की बात करें तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का कितना प्रेशर था कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ माननीय मनोहर लाल जी जिस दिन मुख्यमंत्री हटे, किसी को पता भी लगा मुख्यमंत्री हटे और नए मुख्यमंत्री आ गए, किसी ने ऐतराज किया। ठीक किया, है यशपाल जी, ठीक है। आप चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। वेद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले ये बताइए, आखिर चूक कहाँ हो गई? देखिए, ये तो जनता का जनादेश है, अब चूक का तो कोई आज तो नहीं बताया जा सकता। पूरे जब आप विश्लेषण करेंगे, पूरे आंकड़े आपके सामने होंगे, हर हल्के वाई, तभी आप विस्तृत बात कह सकते हैं कि भाई चूक क्यों हुई। प्रथम दृष्टा पे यही कहा जा सकता है कि भाई जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव लेवल फील्ड पर नहीं था, और उसका कारण है कि जो चुनाव आयोग था उसका एक तरफा व्यवहार रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने भी चुनाव आयोग की बात सुनी होगी, जब 6 अक्टूबर को उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी, ज्ञानेश गुप्ता जी ने खुद बताया था कि भाई बिहार के अंदर 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं। और जब आज 11 नवंबर 2025 को उन्होंने आंकड़ा बताया सुबह कि भाई कितनी वोट पड़ी, प्रतिशत का तो बता रहे थे, पर संख्यात्मक आंकड़ा पहली बार बताया है 5 दिन बाद। तो उन्होंने बताया कि भाई 7 करोड़ 45 लाख लोग वोटर है बिहार में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई 6 अक्टूबर से और 11 नवंबर के बीच में ये 3 लाख वोटर कहां से आ गए? अब क्या तो चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की है, हेरा फेरी की है, क्योंकि दोनों ही आंकड़े चुनाव आयोग के हैं। तो चुनाव आयोग का ये रवैया है, जब कोई जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी नहीं देता, भाजपा के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है उसकी शिकायत का ध्यान नहीं देता। अब ऐसी स्थिति के अंदर प्लेइंग फील्ड तो बराबर था नहीं, पर उसके अलावा भाजपा ने, मुझे जो लगता है, एक नया फार्मूला इजाद किया है कि भाई चुनाव के 7 दिन पहले सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नकद पैसा दे दो और चुनाव आयोग से उसको मंजूरी दिलवा दो
और एक तरह से प्रलोभन देकर चुनाव जीत लो। यदि आपको याद हो तो लोकसभा चुनावों के संदर्भ में तमिलनाडु की जो सामाजिक सुरक्षा थी वो इसी चुनाव आयोग ने रोक दी थी कि जो ऑलरेडी चली हुई थी, बोला भाई जो चली हुई थी उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। अब आपने तमिलनाडु में तो रोक दी और आपने बिहार में जारी रखी, और बिहार में वो योजना आपको अच्छी तरह पता है कि 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई और 6 अक्टूबर को 10 बजे नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने शुरू किए। तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसके 4 घंटे पहले जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो तो जायज है, और जो तमिलनाडु की पुरानी योजना थी वो गलत थी। तो ये चुनाव आयोग का रवैया को उचित नहीं है। तो ये जो एक नया फिनोमेना आया है, इसी तरह हरियाणा में किया इन्होंने। अगर आप हरियाणा में आप लोग जांच करेंगे तो 3 अक्टूबर को जो गरीब परिवार हैं उनको 18,000 रुपए आए प्रति परिवार। हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 10 से 15,000 परिवारों के पास वो पैसा आया। अब वो घोषणा इन्होंने की थी पहले, पर डिजाइन ऐसे किया जिस कंपनी से या जिस से इन्होंने पैसे दिलवाए थे कि वो पैसे 3 अक्टूबर को मतदाता की जेब में आए, खाते में आए, उसको मैसेज मिले, और मतदाता को लगा कि 18,000 तो ये मिलेगा, 24,000 रुपए महिला को मिलेगा। तो जब 42,000 रुपए किसी गरीब घर में वोट चली जाएगी तो आप जानते हो प्रभावित तो होगा। ठीक है। तो चुनाव का जो तंत्र है वो लोकतंत्र की बजाय धनतंत्र में बदल रहा है। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो चुकी है। यशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, अब मेरे साथी प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोह जी, बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं और काफी समय से मैं इनको कई बार डिबेट में मिलता हूं और कई बार सुना भी है इनको, इनकी विचारों को भी सुना है। देखिए वेद प्रकाश जी, मैं एक सबसे पहले, आप बड़े सुलझे हुए आदमी और हमेशा उस बात को एक्सेप्ट भी करते हो। आप लोगों को ये मंथन करना चाहिए, इन आरोपों से दूर हटके, क्योंकि लोग और देश की जनता ये सुनना नहीं चाहती। आप लोग मंथन करें, क्या ऐसा रीजन है जिसके पीछे जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिस दिन आपने ये मंथन कर लिया तो मुझे लगता है ये जो गुमराह करने की पॉलिसी है वो आप लोग नहीं करोगे, चाहे वो वोट के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, चाहे ईवीएम की बैटरी के, या जैसे अभी आपने कहा लुभावने वाले फाइनेंशियली मैटर को लेके, इस तरीके की बातों को लेके आप लोग गुमराह नहीं करेंगे और एक मंथन करेंगे कि हमें जनता के बीच में कैसे जाना चाहिए, जनता के लिए कैसे काम करना चाहिए। और दूसरा, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिस तरीके से बीजेपी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, आपको यह मंथन करना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता या आपके नेता क्या वो उतनी मेहनत करते हैं या सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपके जो सीनियर नेता हैं वो किस तरीके से जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़े जाते हैं उस स्टेट के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर और उन नेताओं के बीच में बैठ के किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए, बिहार की बात करते हैं, बिहार का जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा मीडिया के माध्यम से सुनने में आता है कि उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, जिसका नाम उन्होंने रिकमेंड किया उन्होंने उस नाम की सुनाई तक भी नहीं करी कि उनको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये आप लोगों को मंथन करना चाहिए। वैसे आप लोगों का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप लोगों को इसका मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस कहां थी, कहां आ गई, बीजेपी कहां थी, कहां पहुंच गई। तो ये मंथन जिस दिन आप लोग कर देंगे और इन आरोपों से हटके पब्लिक में रह के, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करोगे, जनता के बीच में जनता की समस्याएं सुनोगे और उन समस्याओं के बीच में रह के समस्या उठाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो बिल्कुल देश से मुक्त होने वाली है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो बच जाए। तो उस पे मंथन कीजिए। इन आरोपों का समय नहीं, आज सेलिब्रेट करने का दिन है, हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं और एक बधाई देते हैं। जीत किसी की भी हुई हो, हार किसी की भी हुई हो, लेकिन जीत किसी की हुई है और हार किसी की हुई है, यही एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ देश की सेवा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है यशपाल जी,
क्या फैक्टर्स हैं आपकी जीत के पीछे, महागठबंधन की हार के पीछे, वो देखने वाली बात होगी। अब आप पार्टियां अपना अपना एनालिसिस खुद करेंगी। बहरहाल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, दोनों ने आपने अपना समय हमें दिया। नरेंद्र मोदी। बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर अब एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक देखने को मिली। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री एनडीए मुख्यालय पहुंचे थे, गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। संबोधन के दौरान भी कार्यकर्ताओं के काम को खूब सराहा। नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, महागठबंधन को आड़े हाथों प्रधानमंत्री ने लिया और साफ तौर पर बिहार की जनता का आभार भी प्रधानमंत्री ने जताया है। चुनावी नतीजों में एनडीए की बढ़त को लेकर, एनडीए की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दलों को बधाई दी है। चुनावी नतीजों को लेकर एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी जश्न में शामिल हुए। उनके साथ में अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, महागठबंधन को भी आड़े हाथों लिया, तो वहीं मंच पर पहुंचकर छठी मैया के जयकारे भी प्रधानमंत्री ने लगाई। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यालय पहुंचने पर किस तरह जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद सीधे गमछा लहराकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। लोकतंत्र में जीत सिर्फ जश्न नहीं है, बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। अब जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया है, लेकिन सत्ता अपने वादों पर कितना खरा उतरती है, अपने वादों को कब तक पूरा कर पाती है, जनता की उम्मीदों को पर कितना खरा उतर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। क्या हुआ?